हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और फोर्थ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अगर आपको ये नहीं लिखा हुआ कि बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें और चाहे मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करें, फैक्टराइजेशन मेथड। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स निकालने हैं इसके दोनों। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमने देखा है ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हो गया। अब 6x स्क्वायर में 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 जा 6, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इस नंबर को, इस पूरे नंबर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। 6 ये जो 6 आया है मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब यहाँ पर 3 इसके प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, 2 3 और 1। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है जो ऐड यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब यहाँ जो दो टर्म बनेंगे वो बीच में प्लस लगेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ। ठीक है, तो अब प्लस हो गया। तो अब इसको ऐसे सेट करना है कि इसको ऐड करने, दो टर्म ऐड करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐसा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2 3 जा 6, यानी 2 एक कर दो, 3 1 जा 3 एक कर दो, तो 2 प्लस 3 या 2 इंटू 3। तो 2 प्लस 3 करोगे 5 आएगा और 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा। इस तरह करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस 3x। ये आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, ये हो गया, और उसके बाद में प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ देखो दो टर्म, मतलब 4 टर्म है, दो टर्म को हम अलग अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, अलग अलग हम दोनों को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन हो सकता है 2x, तो यहाँ 2x कॉमन हो गया, x बच जाएगा, माइनस 2x कॉमन है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस को भी हमें माइनस बनाना होगा, क्योंकि सेम ये बॉक्स के अंदर सेम वैल्यूज और सेम साइन में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और 3 1 जा 3, ये हो गया। तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 1 जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और 2x और -3 ये इकट्ठा लिख दिया गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम वही करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब चाहे इसको अल्फा मान लो या यही रहने दो, दो रूट्स निकालने हमें। और यहाँ पर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा हमारा आ गया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये सॉल्यूशन 4 का एग्जाम्पल है। ये फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग। बीच के टर्म को हमें स्प्लिट करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो पहले हमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। 6x स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 12x स्क्वायर हो गया। अब 12x स्क्वायर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, और बीच में साइन लगाना है प्लस या माइनस का, वो डिपेंड करता है यहाँ ये कौन सा साइन है। यहाँ साइन माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। अब आइए 12 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी हमारा जो प्राइम प्रोडक्ट आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इतना आया। किसका आया है ये? 12 का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है। अब यहाँ पर जो 4 नंबर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स 4 आए हैं, 4 प्राइम नंबर्स जो आए हैं, इसको हमें 2 पार्ट में बनाना है। 2 पार्ट में हमें बनाना है, और 2 पार्ट में ऐसे बनाना है कि माइनस करने पर, यानी माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। इसको ऐसे सेट करना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो देखो कैसा करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब इसको देखो हमने 2 टर्म बनाया, एक तो 2 2 जा 4 हो गया और एक हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया। अब बताइए अगर 4 में से यहाँ माइनस करना है, 4 माइनस 3 कर दें तो 1 आया कि नहीं आया? 1 आ गया। और 4 इंटू 3 करें तो 12 हुआ कि नहीं हुआ? 12 भी आ गया। यानी प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई किया गया 12 आया है, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 आना चाहिए। यहाँ हमारा दोनों चीज फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पर जो 2 नंबर बनेंगे, एक 4x होगा और एक 3x होगा। ये 12x स्क्वायर को हमने ऐसे अरेंजमेंट किया, एक 4x एक 3x। अगर 4x में से 3x माइनस करोगे तो x आएगा और 4x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा, जो इसका प्रोडक्ट है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 1 की जगह इस जो x है, x को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से पार्ट में? 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। 6x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म में कॉमन लेकर के हमें सॉल्व करना है। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2x, तो 2 3 जा 6, x बच गया माइनस 2 2 जा 4, ये बन गया प्लस। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1, एक तो ये हो गया, तो ये दोनों ब्रैकेट वाला एक बार लिखना होता है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपान 2। अब चाहे इसे अल्फा लिख दो चाहे बीटा लिख दो। और इसी तरीके से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अपान 3, बीटा इक्वल टू 2 अपान 3। तो ये हमारे आंसर हो गए।